हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगिर क्लासेस। और एक और वीडियो लेके आ गया हूं आप सब लोगों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन अंडर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तीनों मेथड्स में यहाँ पर आपको बताऊंगा। मेथड्स भी मैंने लिखे हुए हैं, एज यू कैन सी कि पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड जिसे शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं या फिर अज्यूम्ड मीन भी कहते हैं, और तीसरा मेथड आता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है सो दैट आई बी एबल टू टेल यू ऑल सच थिंग्स। वैसे मैं बता दूं कि जब डायरेक्ट मेथड की हम बात करते हैं बच्चे, तो डायरेक्ट मेथड में और मतलब जो फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज का और कॉन्टिन्यूस सीरीज का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, आपको क्लास रेंज गिवन होती है। वैसे मैं बता दूं कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते किसे हैं। एक क्लास रेंज आपको गिवन होती है, जैसे कि 0 to 10, 0 to 5, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से। और दूसरी तरफ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो ये सारी चीजें आपको 2, 4 इस तरीके से। तो ये जो सीरीज होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्टिन्यूअस सीरीज, बिकॉज इसमें सारी चीजें कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती हैं। वैसे ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके का होता है। मीन के अंदर में और भी ये सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी के लिए आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं तो ये आता है सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अब यहाँ पर एफ तो फ्रीक्वेंसी आ गया, और ये जो स्मॉल एम होता है बेसिकली ये मिड वैल्यू होता है बेटा। और मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एम कैलकुलेट किया जाता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि अगर हमें इस की मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 0 + 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अगर हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल कम 5। 10 to 20, यानी कि टोटल अगर हम करेंगे इन दोनों वैल्यूज का तो 30 आएगा। 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल कम 15। सो इन सच ए मैनर हमें सबसे पहले, मतलब आगे हमें कौन सा मेथड है कौन सा नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग, सबसे पहले हमें यहाँ पर मिड वैल्यू की कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ती है। सबसे पहले मिड वैल्यू की कैलकुलेशन जो है हम करते हैं, उसके बाद जो है बाकी सारी चीजें करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर भाई कि हमारे पास जो है मिड वैल्यू यहाँ पर कितनी है। डायरेक्ट मेथड है, क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, सेम क्वेश्चन रहेगा तीनों ही मेथड्स में, सो दैट आपको एक अंदाजा हो जाए, यू विल बी एबल टू गेट अ क्यू दैट किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं सारी चीजें और कैलकुलेट कैसे की जाती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर डायरेक्ट मेथड। बाकी के फॉर्मूला वगैरह जो है वो सेम रहते हैं आपके, चाहे आप जो आपने डिस्क्रीट सीरीज में लगाए थे, इनडायरेक्ट और स्टेप डिविएशन में सेम ही रहते हैं, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालते हैं। 0 और 10 को ऐड किया, 10 आया, डिवाइड किया 2 से 5 आया। 30 को डिवाइड किया 2 से 15। नाउ लाइकवाइज यू कैन फाइंड आउट 25, 35, 45, 55 एंड 65। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मिड वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर मिड वैल्यू के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज, ओके, मिड वैल्यू इज एब्सोल्युटली राइट विच यू हैव सेंट मी। तो यहाँ पर एम भी है हमारे पास, मिड वैल्यू आ गई है, फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब हम यहाँ पर एफ एम को इंटू कर देंगे। एक चीज आप याद रखिए, जो एम लिखा जाता है वो हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। कैपिटल एम अगर आप लिखेंगे उसका मतलब होता है मीडियन। तो एफ एम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 40, 8 5 40, 12 120 प्लस 180, यहाँ पर आ जाएगा 180, ये आ जाएगा आपका 500, 25 into 35, 875, this will be 900, 550 and 325। टोटल कर लीजिए इसका। टोटल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का भी वैसे हमें टोटल करना पड़ेगा, पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं। दिस इज 20 20 20 60 70 80 एंड 100। ये 100 जो है फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया, जबकि यहाँ का टोटल अगर आप करेंगे ये आएगा 0, देन 7 एंड 3 3। ओके, सो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, फॉर्मूला हमें गिवन है, वैल्यूज हम लिखेंगे 3 3
3.70 डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड कर देंगे एंड एज यू ऑल कैन सी बड़े आसानी से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, दैट विल 33.7। तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो यूनिट दी हुई है, आप वो यूनिट यहाँ पर लिख सकते हैं। दिया हुआ है कि मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स के, तो 33.7 विल बी द एवरेज मार्क्स इन द सीरीज। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आंसर इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड की। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं जैसे जैसे आपको जो सारी चीजें समझ में आए। अंडरस्टूड सर जरूर लिखें, बिकॉज यही चीजें हैं जिसकी वजह से मोटिवेशन मिलता है, समझ में आता है कि हाँ आप बच्चों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम बात करते हैं इस मेथड की, तो यहाँ पर और डिस्क्रीट सीरीज दोनों में ही आपका जो फॉर्मूला है वो हमेशा सेम रहता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं, मतलब कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं होते हैं। तो ये आ गया आपका ए यानी कि अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये आपका फॉर्मूला आ गया है विच इज सेम एज डिस्क्रीट सीरीज, तो कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू हियर इज कि सबसे पहले यहाँ पर आपको m निकालना पड़ेगा। पहले हम निकाल ही चुके हैं, कैलकुलेट कर ही चुके हैं। 5, 15, 25, 35, 45। अब यू नो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी मतलब डिफिकल्ट हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता। तो इन दैट केस व्हाट यू ऑल कैन डू इज आप शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें निकालना है dx, और dx कैसे निकलेगा, यहाँ पर m माइनस a। तो जब भी हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं और dx हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो लेट मी ब्रिंग इट हियर। जब भी हमें जो है dx कैलकुलेट करना पड़ता है, तो dx मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करने के लिए आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, m माइनस a कॉन्टिन्यूस सीरीज में, या फिर m माइनस एक्स बार, या फिर m माइनस मीडियन, या फिर m माइनस z यानी कि मोड। तो ये अलग अलग तरीके हैं आपके डिविएशन फाइंड आउट करने के। आप इसको d भी लिख सकते हैं, आप इसको स्मॉल x भी लिख सकते हैं, और आप इसको dx भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। मैं यहाँ पर और कर देता हूँ सो दैट आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो ये चीज मैंने आपको सबसे पहली सीरीज में ही बता दी थी कि इस तरीके से चीजें होती हैं। dx हम निकालेंगे तो यहाँ पर मिड वैल्यू में से, देखिए यहाँ पर मिड वैल्यू में से हम जो है अज्यूम मीन लेंगे। तो यहाँ पर अज्यूम मीन हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट्स से 25 को हमने यहाँ पर अज्यूम मीन ले लिया है। अब ऐसे आप कोई भी सेंट्रल वैल्यू ले सकते हैं, 35 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 25 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 20, 10, 0, 10, 20, 30। आप देखिए कितना आसान हो गया है, यहाँ पर आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो रादर देन आप इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो कितनी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन भी कई बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पर गलती होने के भी चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बेसिकली क्वेश्चन है, आपका आंसर निकालना है आपको, तो वो इजी हो जाता है। तो एफ डी लिखा है मैंने, ये एफ डी एक्स लिख देता हूं मैं इसको, f इंटू डी एक्स। तो डी एक्स 10 है और f यहाँ पर 25 गिवन है, तो 250, 20 इंटू 20 400, 30 इंटू 10 300। आप देखिए कितना आसान हो गया है यहाँ पर आपको सारी चीजें कैलकुलेट करना। 5 इंटू 40 यानी कि 200, टोटल कर लीजिए इसका। तो पहले यहाँ पर लेस भी करेंगे आप 280, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 280 लेस करने के बाद आपका 43789, 900 में से आप 30 निकाल दीजिए तो 870, दिस विल बी द वैल्यू जो आपकी बैलेंस बचेगी यहाँ पर। 1150 यहाँ पर इसका टोटल आएगा। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है 1150। 870 आपका जो है यहाँ पर बैलेंस आया। फॉर्मूला में सारी की सारी चीजें हम प्लेस कर देंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए यानी कि 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स जो हमने 870 निकाला है वो यहाँ लिख देंगे, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू।
यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए और अब तो क्वेश्चन हो ही गया है 8.70 and this is how you can calculate 33.7 या 70 मार्क्स। आप ये एवरेज मार्क्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं आपने। इन केस अगर आपको यहाँ पर कोई चीज समझ में ना आई हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वैसे मैं थोड़ा रख लेता हूँ यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर, so that in case you are writing this thing and you are doing something like this, then you can actually have a look, a proper look, and you can understand कि कैसे हमने ये क्वेश्चन किया है। All the things are going to remain same here, सिर्फ यहाँ पर एक छोटी सी चीज होगी जो चेंजेस जिसमें आएंगे जब हम इसी चीज को करते हैं स्टेप डिविएशन मेथड से। तो मैं स्टेप डिविएशन मेथड शुरू करता हूं क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई हैं सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो वैल्यूज हमें गिवन है वो वैल्यूज हम प्लेस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया चीज है। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश लग जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू सी यानी कि कॉमन फैक्टर। ये जो सिग्मा का साइन है ये थोड़ा सा मैं कर्वी बनाता हूं क्योंकि थोड़ा सा आसान रहता है ये लिखना, और इस तरीके से हमने ये सारी चीजें कर दी हैं। dx डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू dx डैश, ये मैंने लिख दिया है आपके समझने के लिए इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले निकालेंगे m यानी कि मिड वैल्यू, एंड मिड वैल्यू आपको पता है 5, 15, जिस तरीके से हमने सारी चीजें निकाली हैं 5, 15, उसी तरीके से हम यहाँ पर सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। 45, 55, 65, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से हम m कैलकुलेट करते हैं। वही हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे dx। a यहाँ पर अज्यूम किया है हमने 25, और dx निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर हम ये एक बार बैक कर देते हैं फिर लिखना शुरू करते हैं। ये होगा स्मॉल m माइनस a, और ये आ जाएगा क्योंकि 25 हमने लिया है तो सर्कल कर देते हैं इसको। आप 35 या 45 भी ले सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आ जाएगा -20, -10, 0, 10, 20, 30 एंड 40। ये सारी चीजें इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरी रो में, ये पहले हम फ्रीक्वेंसी का टोटल लिख देते हैं, भाई 100 आएगा। इस पूरी रो में आप देख सकते हैं कि C अगर आप 10 लेते हैं तो सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाती हैं और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आपने यहाँ पर dx डैश निकाल लिया और C आपने ले लिया 10, तो ये आ जाएगा -2। और देखिए कितना आसान हो गया है, मतलब पहले वाला तो इजी था ही शॉर्टकट मेथड, ये उससे भी ज्यादा आसान हो गया। अब आप निकाल लेंगे यहाँ पर एफ डी एक्स डैश निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इंटू कर दीजिए 8 2 16, देन -12, फ्रीक्वेंसी को इंटू कर दीजिए यहाँ पर 0, 25, 40, 30, 20, और अगर आप यहाँ पर फाइनल वैल्यू जो निकालेंगे दैट विल कम अप 87। तो यहाँ पर ये जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी 87। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, प्लेस कर दीजिए उन्हें। a यानी कि 25, fdx यानी कि 87, 8 and 7 87, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 इंटू c यानी कि कॉमन फैक्टर विच इज 10, यहाँ से ये डिडक्ट हो गया है 25 प्लस 87 डिवाइडेड बाय 10। वैसे तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था बट आपको स्टेप वाइज सारी चीजें मैंने बताई हैं। प्लस 8.7 एंड अगेन योर आंसर इज 33.7, और ये आपके एवरेज मार्क्स जो हैं वो आ गए हैं। तो एक फिर से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप डिस्क्रिप्शन में और भी इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। कार्ड सेक्शन में भी जाकर आप बाकी सारी प्लेलिस्ट में अवेल करवा दूंगा, देख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसी तरीके से देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।
Thank you for watching and keep watching Manoj Jangir classes till the next video comes. Thank you so much.